दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाली सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनी इन मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था, इसी वजह से इसका नाम खजुराहो पड़ा। जबकि खजुराहो मंदिर का प्राचीन नाम खजुरवाहक है। खजुरवाहो के मंदिरों की भव्यता और आकर्षण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूर पर बनाए गए हैं। अद्भुत कलाकृतियों को कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं और जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार होता गया तो उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर इन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफ़ी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने यमुना और बेतवा नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को राजधानी बनाई। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढांगा के राज में बनाए गए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिरों का निर्माण कर दिया गया, जो कि पहले 20 किमी के क्षेत्र में फैले हुए थे। लेकिन आज के समय में इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही शेष बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिरों का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने सन 1203 ईस्वी में चंदेल साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिरों के स्मारकों में काफ़ी बदलाव किया गया था और कई सारे मंदिरों को तबाह कर दिया गया, जिसके कारण इसके सौंदर्य में काफ़ी कमी आई। वहीं इसके बाद 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। आपको बता दें कि सन 1945 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने खजुराहो पर आक्रमण कर बलपूर्वक मंदिरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने मूर्तियों के साथ साथ कई मंदिरों को भी खंडित किया। दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन कामुक मूर्तियों से बने इन मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया होगा। इसी पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं। खजुराहो के मंदिरों को लेकर बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या काल के समय सरोवर में स्नान करने गई थी। उस दौरान चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो वह उस पर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे निवेदन करते हुए कहा कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही बड़ा होकर चंदेल वंश की स्थापना करेगा। समाज के भय से हेमवती ने अपने पुत्र को कर्णावती के नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया, जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पापबोध से ग्रस्त ना हो। इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया था। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंद्रवंश के
आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया है। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको खजुराहो के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में हम खजुराहो के 8 मंदिरों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।